नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय ट्रिगर्स जो हैं वो एक तरफ और जो यूएस ईरान के ट्रिगर्स बन रहे हैं वो एक तरफ। यूएस और ईरान के बीच से जितनी भी अपडेट आ रही हैं वो एक से बढ़कर एक नेगेटिव है। सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है। अभी अभी जस्ट आज संडे को प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है, यूएस की तरफ से बयान आया है कि अब वो अटैक कर रहे हैं डायरेक्टली आईआरजीसी को, यानी ईरानियन मिलिट्री को, आप सिंपल भाषा में समझिए। और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दो मिलिट्री ऑफिसर्स या आप ये कह लीजिए सर्विस मेंबर्स मारे गए हैं। इसका अब वो बदला ले रहे हैं और सिचुएशन खराब ही होती जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये जंग बढ़ेगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि अब ईरान अपना लास्ट हथियार यूज कर सकता है। लास्ट तो नहीं कहूंगा, एक और बड़ा हथियार यूज कर सकता है और वो है रेड सी, जिसको लेकर चिंता है अब। और सैटरडे यानी कल मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करा था, आज भी मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। पहले करंट सिचुएशन क्या है, क्या अपडेट है, पहले वो बताना चाहूंगा। तो हेडलाइन है, यूएस सेज इट टारगेटेड इरानियन फोर्सेस आफ्टर अटैक दैट किल्ड 2 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स। डिटेल्स क्या है शॉर्ट में बताऊं, अगर यूएस सेज इट हिट ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स फोर्सेस दैट लॉन्च्ड फ्राइडे स्ट्राइक्स ऑन जॉर्डन। तो ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने आईआरजीसी पे अटैक शुरू किया है, जिन्होंने फ्राइडे को जॉर्डन में अटैक किया था और उस अटैक में 2 यूएस के सर्विस मेंबर मारे गए थे। उसका ये बदला है भाई डायरेक्ट। तो 2 यूएस सर्विस मेंबर्स वर किल्ड इन इरानियन अटैक ऑन जॉर्डन ऑन दैट डे, जैसा मैंने भी आपको बताया। कुवैत says it launched air defense against Iranian missiles and drones। तो कुवैत कह रहा है कि भैया उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया है ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स आए उसके लिए। When asked about Iran no longer abiding by June's interim peace agreement, US President Donald Trump reported said I couldn't care less। तो जब एक रिपोर्टर के द्वारा प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि जो आपका पीस एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर क्या कहोगे, जो कि दोनों लोग अब ये कह रहे हैं कि वो पीस एग्रीमेंट टूट गया है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, टूट गया है, नहीं टूटा है, लेकिन मेरी तरफ से ये हो रहा है जो है। उन्होंने क्लियर बोल दिया मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो जो सिचुएशन हो रही है वो खराब हो रही है। द डेवलपमेंट्स ओवर द वीकेंड फर्दर जियो पैराडाइज लास्ट मंथ फ्रेजाइल ट्रूज बिटवीन द टू साइड्स, पोटेंशियली रेजिंग फ्रेश कंसर्न्स ओवर शिपमेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ऑब्वियस है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आना जाना तेल का और मुश्किल होता जा रहा है और ये सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे परेशानी है, ये हम सभी ने देखा था, झेल रहे थे, धीरे धीरे चीजें सही भी हुई। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के साथ साथ लाल सागर भी खतरे में है, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी कहा है यमन में जो हौतीज हैं उनके बैक्ड ग्रुप कि भैया आप सिचुएशन अगर बढ़े, इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होता है तो फिर आप भी अटैक कर दीजिएगा लाल सागर के गेटवे पे, जो कि बबल मंदेब स्ट्रेट है। अगर उस पर अटैक होता है तो मतलब रूट तो फिर भी ओपन है दूसरा, लेकिन वो ऐसा रूट होगा जो मतलब हड़कंप मचा देगा। तो एशिया से यूरोप जो शिप्स जाती हैं उस रूट को यूज करके उन्हें दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। अगर वो दूसरा रूट लेती हैं अफ्रीका की साइड से तो भैया 10-15 दिन डिले हो जाएगा। पहली बात तो ऑयल सप्लाई, दूसरी बात जब 10-15 दिन एक्स्ट्रा शिप चलेगी, सोचो आप कितना तेल एक्स्ट्रा लगे, कितना खर्चा बढ़ जाएगा। आप सिंपल सोचो, तो वो खर्चा बढ़ेगा तो ऑयल के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी से $88 ऑलरेडी हो चुका है। अब ये सिचुएशन कितनी और बढ़ेगी ये देखने वाली बात है। US Central Command said it completed an 8th straight night of strike against Iranian agents या Iranian targets, एजेंट गलत शब्द होगा। तो ये कह रहे हैं भैया 8वीं लगातार रात है जब हमला कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो ये तो भाई रिकॉर्ड ही बन रहा है एक तरीके से, और तो क्या ही है। सेंटम फोर्सेस सक्सेसफुली हिट इरानियन मिलिट्री कोस्टल सर्विलांस एंड एयर डिफेंस फैसिलिटीज, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज एंड मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज साइट्स टू कंटिन्यू। सिंपल भाषा में मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये जंग दोनों लोग कर रहे हैं, बात कर नहीं रहे हैं, कैसे होगा मामला सॉल्व, ये समस्या है। जो कि बात करने से वो भी मना कर देते हैं, वो बात करता है तो वो बोल देता भैया मेरे को तो ये चाहिए, दे सकता है तो हाँ बात करेंगे, वरना नहीं कर रहे।
तो अमेरिका तो वन साइडेड एक डिमांड कर रहा है भाई, सीधी कोई बात नहीं चाहता वो, डिमांड है आप न्यूक्लियर वेपन छोड़ो, ऐसे करो वैसे करो और शांति पूर्वक काम चलने दो। ईरान जरा भी कुछ बोलता है नेगोशिएशन में, ना अटैक लो। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और अब तो मोज्तबा खामेनी जो है सुप्रीम लीडर ईरान के करंटली, उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहा है कि भैया आपके साइन की तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि सीज़फायर तोड़ दिया और अब वो भी अटैक करेंगे, ये स्टेटमेंट आ चुकी है। तो कहने वाली बात ये है, सिचुएशन यहाँ से बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रही है। वहाँ से ठीक है, लेकिन यहाँ से डेंजरस है। भारत की कंपनीज की अर्निंग्स, इंडियन मार्केट्स, FIIs भी एक बार को वापस कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। यहाँ से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और तेल रिलेटेड स्टॉक से तो प्लीज़ अभी आप थोड़ा सा दूरी बनाइएगा ट्रेडिंग पर्पज से। लॉन्ग टर्म पर्पज से कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल का कंसर्न सप्लाई का बिल्कुल नहीं, ऑयल का केवल ये मान लो सप्लाई का कंसर्न है, फंडामेंटली वीक है ऑयल, डिमांड को लेकर कोई टेंशन नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।